सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखते रहिए प्रतिदिन 25 प्रश्नों के उत्तर केबीसी जी के पार्ट 10 आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। कृपया इसे लाइक ज़रूर करना और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। मैं भी बनूंगा करोड़पति यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। आपके लिए एक खुशखबरी और है, आज से केबीसी कौन बनेगा करोड़पति के रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू हो गए हैं 25 जून से, जो 4 जुलाई तक चलेंगे। जो रजिस्ट्रेशन करने से रह गए थे उनके लिए खुशखबरी है, अब आप ज़रूर रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। इसके विषय में मैं रोज़ जानकारी डालूंगा कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। ये शुरू करते हैं आज के प्रश्न। टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ बताओ। ए बिना काम लड़ना, बी बदनाम करना, सी टांग लड़ाना, डी अवरोध पैदा करना। टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ बताइए। अवरोध पैदा करना, टांग अड़ाना का मतलब अवरोध पैदा करना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, प्रश्न नंबर 2। तालाब का पर्यायवाची बताइए। ए सर, बी सरी, सी सरिता, डी अनिल। तालाब का पर्यायवाची क्या है, सोच करके बताइए। यदि आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दे सकते हैं। हमारे उत्तर देने से पहले आप उत्तर सोचा कीजिए। इसका उत्तर है सर। तालाब का पर्यायवाची सर होता है। प्रश्न नंबर 3। सूरत कौन सी नदी के तट पर है। ए तवा, बी तापी, सी शिप्रा, डी नर्मदा। बताइए कौन से नदी के तट पर है सूरत, जो गुजरात के अंदर है। उत्तर है तापी, बी तापी नदी के तट पर सूरत बसा हुआ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, कलयुग कितने वर्ष का होता है। ए 4,33,000 वर्ष, बी 4,31,000 वर्ष, सी 4,32,000 वर्ष, डी 4,30,000 वर्ष। कलयुग कितने वर्ष का होता है, याद रखिएगा। कलयुग होता है सी 4,32,000 वर्ष का। कलयुग 4,32,000 वर्ष का है। अगला प्रश्न, द्वापर युग कितने वर्ष का होता है। उत्तर 8,64,000 वर्ष। त्रेता युग कितने वर्ष का होता है, 12,96,000 वर्ष। सतयुग कितने वर्ष का होता है, 17,28,000 वर्ष। ये चारों युगों की आयु हमने आपको बताई है, इनको याद रखिएगा। कलयुग की दुगनी होती है द्वापर की, कलयुग की तिगनी होती है त्रेतायुग की, और कलयुग की चौगुनी होती है सतयुग की। कलयुग की याद रखिए 4,32,000 वर्ष, और द्वापर की दुगनी, त्रेतायुग की तिगनी, सतयुग की चौगुनी। ये आयु है चारों युगों की, इसे याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आप इन 25 प्रश्नों को रोज की रोज याद करते जाइए तो आपकी जीके बढ़ती जाएगी, केबीसी की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। अगला प्रश्न है आपके लिए, प्रश्न नंबर 8। वामन भगवान का अवतार कौन से युग में हुआ था। ए सतयुग, बी त्रेतायुग, सी द्वापर युग, डी कलयुग। वामन भगवान का अवतार कौन से युग में हुआ था, सोच करके बताइए। कौन से युग में हुआ था वामन भगवान का अवतार। उत्तर त्रेता युग, बी त्रेता युग। आपको केवल उत्तर याद रखना है, ऑप्शन बदल सकते हैं। प्रश्न नंबर 9। परशुराम का अवतार कौन से युग में हुआ था। ए त्रेता युग, बी कलयुग, सी सतयुग, डी द्वापर युग। कौन से युग में परशुराम भगवान ने अवतार धारण किया, बताइए। परशुराम का अवतार हुआ है त्रेता युग में, ए त्रेता युग। याद रखिएगा, परशुराम वामन भगवान
इन दोनों का त्रेता युग में हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, श्री राम अवतार कौन से युग में हुआ था? ए सतयुग, बी द्वापर युग, सी कलयुग, डी त्रेता युग। कौन से युग में श्री राम भगवान ने अवतार लिया है? याद रखिएगा। उत्तर है त्रेता युग। राम भगवान, परशुराम भगवान, वामन भगवान, इन सब का अवतार त्रेता युग में हुआ है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 11, मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह भगवान का अवतार कौन से युग में हुआ था? सतयुग, कलयुग, त्रेता युग या द्वापर युग? याद रखिएगा, मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह भगवान का अवतार एक ही युग में हुआ है। कौन से युग में हुआ है? सतयुग में। सतयुग में मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह भगवान का अवतार हुआ है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 12, श्री राम का जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ था? तो श्री राम का जन्म हुआ है पुनर्वसु नक्षत्र में। चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी पुनर्वसु नक्षत्र में श्री राम जी का जन्म हुआ है, और राम जन्मदिन को राम नवमी भी कहते हैं। मैंने पिछले एपिसोड में भी आपको बताया था रामनवमी कब आती है। चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को राम नवमी आती है, इसी दिन राम का जन्मदिन है। अगला प्रश्न आपके लिए, अयोध्या कौन से राज्य में स्थित है? वर्तमान में अयोध्या कहाँ है? ए गुजरात, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। अयोध्या कहाँ पर स्थित है बताइए। वर्तमान में अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में ही अयोध्या स्थित है। ये प्रश्न केबीसी में आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 14, दशरथ की माता का नाम क्या था? दशरथ की माता का नाम क्या था? यहाँ गलती से दत्त हो गया है, ये दशरथ है। दशरथ की माता का नाम क्या था? ए इंदुमती, बी भानुमती, सी मंथरा, डी संतरा। तो दशरथ की माता का नाम था इंदुमती, याद रखिएगा, महाराज दशरथ की माता का नाम इंदुमती था। अगला प्रश्न आपके लिए, अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? ए लक्ष्मणपुरी, बी इंद्रप्रस्थ, सी साकेत, डी कर्णावती। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? याद रखिएगा, ये केबीसी में पूछा जा सकता है। अयोध्या का प्राचीन नाम था साकेत, सी साकेत इसका उत्तर है। अयोध्या का प्राचीन नाम साकेत था, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है आपके लिए, इनमें से कौन जुड़वा भाई हैं? ए राम लक्ष्मण, बी भरत लक्ष्मण, सी भरत शत्रुघ्न, डी लक्ष्मण शत्रुघ्न। कौन जुड़वा भाई है बताइए सोच करके। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों जुड़वा भाई है। इनकी माता का नाम है सुमित्रा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, लक्ष्मण और शत्रु। अगला प्रश्न, सुबाहु और मारीच की माता का नाम क्या है? ए ताड़का, बी सुरपंखा, सी मंदोदरी, डी सुरमा। सुबाहु और मारीच इन दोनों की माता का नाम क्या है? याद कीजिए और बताइए हमारे बताने से पहले। ताड़का, ताड़का नाम है सुबाहु और मारीच की माता का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, वाल्मीकि जयंती कब मनाई जाती है? ए आषाढ़ पूर्णिमा, बी वैशाख पूर्णिमा, सी आश्विन पूर्णिमा, डी कार्तिक पूर्णिमा। वाल्मीकि जयंती कब मनाई जाती है? उत्तर है आश्विन पूर्णिमा। आश्विन पूर्णिमा को वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 19, वेदव्यास जयंती कब मनाई जाती है? ए आषाढ़ पूर्णिमा, बी वैशाख पूर्णिमा, सी फाल्गुन पूर्णिमा, डी चैत्र पूर्णिमा। वेदव्यास जयंती कब मनाई जाती है?
आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है वेदव्यास जयंती। इसी दिन गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम रहता है, गुरु पूर्णिमा भी मनाई जाती है। आषाढ़ पूर्णिमा ही गुरु पूर्णिमा है। प्रश्न नंबर 20, श्री राम किष्किंधा पहुँचे तब किष्किंधा का राजा कौन था? ए सुग्रीव, बी हनुमान, सी बाली, डी अंगद। कौन था किष्किंधा का राजा जब राम किष्किंधा पहुँचे थे? याद करके बताइए। बाली, सी बाली किष्किंधा के राजा थे जब राम वहाँ पहुँचे थे। बाद में राजा सुग्रीव बने बाली को मरने के बाद। प्रश्न नंबर 21, कैकेयी के पिता का नाम क्या था? ए युद्धाजीत, बी अश्वपति, सी दशरथ, डी वशिष्ठ। याद करके बताइए कैकेयी के पिता का नाम क्या था? उत्तर अश्वपति। अश्वपति कैकेयी के पिता थे। ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न आपके लिए 22, भरत के मामाजी का नाम क्या था? ए युद्धाजीत, बी अश्वपति, सी जनक, डी विश्वामित्र। भरत के मामाजी का नाम क्या था? याद रखिए, भरत के मामाजी का नाम था युद्धाजीत। युद्धाजीत भरत के मामाजी का नाम है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए प्रश्न नंबर 23, श्री राम की बहन का नाम क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। ए कांता, बी शांता, सी अरुंधति, डी मंथरा। श्री राम की बहन का नाम क्या था? सोचिए। शांता। शांता श्री राम की इकलौती बहन थी, महाराज दशरथ की पुत्री। शांता के पति का नाम क्या था? ए वशिष्ठ, बी विश्वामित्र, सी श्रृंगी, डी भारद्वाज। शांता के पति का नाम क्या था? श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि शांता के पति का नाम है। ये श्रृंगी ऋषि ने ही पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था महाराज दशरथ के। किस राजा के लिए विश्वामित्र ने नया स्वर्ग बनाया, यानी अलग से ही स्वर्ग बना दिया? ए त्रिशंकु, बी दशरथ, सी अज, डी भागीरथ। किस राजा के लिए विश्वामित्र ने नया स्वर्ग बनाया? उत्तर है त्रिशंकु। इनका नाम सत्यकेतु भी है। सत्यकेतु भी आ सकता है, त्रिशंकु भी आ सकता है, याद रखिएगा। त्रिशंकु के लिए विश्वामित्र ने नया स्वर्ग बनाया था। सभी प्यारे भाई बहन ध्यान देंगे, यदि आप करना चाहते हैं केबीसी जीके की संपूर्ण तैयारी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करना ना भूलें। मैं भी बनूंगा करोड़पति यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।